गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी सेकंड का सेकंड लेसन वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्ण और वर्णमाला यानी कि वर्ण एक अक्षर एक वर्ण होता है उसे वर्ण कहते हैं, और जो वर्णों से मिलाकर शब्द बनता है उसे कहते हैं वर्णमाला। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बोलते समय हम अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ जैसे आवाज़ निकालते हैं, उन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। हम लोग अपने मुंह से जो भी वर्ण बोलते हैं और उससे जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं, उसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। हमारे मुंह से अ, क, द, प कुछ भी निकलता है मुंह से, ये छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं। इन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखिए लिखा है, चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। यहाँ लिखा है क म ल, शब्द की ध्वनि है। ये जो है क म ल, ये हमारे अलग अलग वर्ण हैं, इसको हमने मिला के बोला है क म ल यानी कि कमल। अब ये मिला के एक शब्द बन गया है। यहाँ देखिए चिड़िया शब्द की ध्वनि है, तो चिड़िया, चिड़िया हो गया, ये एक हमारा शब्द बन गया है। तो इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, शब्दों की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके हम लोग और भी छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णों के और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसको हम लोग कहते हैं वर्ण। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और जो सारे वर्ण क ख ग घ मिला के जो बोलते हैं, तो इसके पूरे समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। हर भाषा की वर्णमाला होती है, चाहे वो किसी प्रकार की भाषा हो, उसकी एक वर्णमाला होती है। अब जैसे हिंदी में है वर्ण के प्रकार, हिंदी में जो है, हिंदी की वर्णमाला दो प्रकार की होती है। हिंदी की वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। यहाँ दिया है वर्ण, इसके प्रकार दिए हुए, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला क्या है, स्वर, दूसरा है व्यंजन। एक बार हम फिर से बताते हैं, जो भी हम लोग बोलते समय मुंह से कुछ ध्वनियाँ या आवाज़ निकलती है, उन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो आवाज़ निकलती है उसके लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों से मिलकर ये शब्द बना है कमल, कमल, ये शब्द बना है चिड़िया। और विशेष बात क्या है कि इन ध्वनियों के, जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, इनके और भी छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसीलिए इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह क्या कहते हैं, वर्णमाला। और हर भाषा की वर्णमाला होती है। अंग्रेज़ी की होती है ABCD, हिंदी की क ख ग होती है, ऐसे ही और भी भाषाओं की वर्णमाला होती है। अब हिंदी की वर्णमाला कितने प्रकार के, दो प्रकार के। यहाँ दो प्रकार दिया गया है, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया है स्वर। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। आ इ उ री ए ओ औ, ये क्या है, हमारे स्वर हैं। अब उसके बाद आगे आता है दूसरा हिस्सा, व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, 33। हिंदी के व्यंजन 33 होते हैं, जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह। ये क्या हो गए, ये हमारे व्यंजन हो गए। इसके अलावा हिंदी के भाषा में कुछ वर्ण भी होते हैं, जिन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ये जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ड, अढ़, इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं की जा सकती है, जैसे सड़क,
पढ़ना आदि होता है। अब दो वर्ण और होते हैं, अ और आहा। ये क्या होते हैं? अयोग वा कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अयोग वा।